दर्शकों, क्या आप कभी इस दुनिया को देखकर सोचते हैं कि ये भागदौड़, ये अशांति, ये बीमारियां, ये आपसी झगड़े, ये अन्याय, आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या कभी शांति का, सुख का और सत का युग आएगा? हम सभी जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ये कलयुग 4 युगों में अंतिम युग है। इसे अंधकार का युग, पाप का युग या फिर अधर्म का युग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जहां देखो झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, हिंसा और नफरत का बोलबाला है। मनुष्य अपने मूल उद्देश्य, अपनी आत्मा के कल्याण को भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। धर्म के नाम पर पाखंड और अज्ञानता फैली हुई है। सच्ची भक्ति, सच्चा ज्ञान खत्म हो चुका है। बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। ये कलयुग की वास्तविकता है। इसे देखकर मन में निराशा आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ये अंधकार हमेशा रहेगा? क्या इस घोर कलयुग में कभी उजाला नहीं होगा? हमारे पवित्र सद्ग्रंथ, हमारे भविष्य वक्ता, हमारे संत महात्मा हमें एक अद्भुत संदेश देते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जो हमारे हृदयों को आशा और विश्वास से भर देती है। वो भविष्यवाणी है, कलयुग में सतयुग आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी घोर कलयुग के बीच सतयुग का सूर्य उदय होने वाला है। वो स्वर्ण युग जिसकी हम कल्पना करते हैं, जहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति और भाईचारा होगा। जहाँ कोई दुखी नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। जहाँ मनुष्य केवल परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा और अपने वास्तविक घर सतलोक को प्राप्त करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? कलयुग के चरम पर सतयुग कैसे आ सकता है? ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध लगता है। बिल्कुल, ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसका जवाब भी हमारे ही महान ग्रंथों में, हमारे ही संतों की वाणियों में छुपा है। इसका जवाब छुपा है उस परम सत्ता, उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की अद्भुत लीला में। और इसका जवाब छुपा है उस महान तत्वदर्शी संत की पहचान में, जो इस धरती पर आ चुके हैं और जिनके माध्यम से ये अविश्वसनीय परिवर्तन होना है। याद कीजिए, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने लगभग 650 साल पहले अपनी अमृतवाणी में कहा था, कबीर 5 सहंस अरु 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। परमात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग के 5505 साल बीत जाएंगे, तब एक महापुरुष स्वयं परमात्मा या उनके भेजे हुए संत इस दुनिया का उद्धार करने आएंगे। वो लाएंगे तत्व ज्ञान का प्रकाश और इस धरती पर फिर से सतयुग जैसा माहौल स्थापित करेंगे। और दर्शकों, वो समय अब आ चुका है। वो महापुरुष, वो तत्वदर्शी संत कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। ये वही महान संत हैं जिनके बारे में सिर्फ कबीर साहिब ने ही नहीं, बल्कि हमारे वेदों ने, गीता ने, पुराणों ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने, बाइबल ने, कुरान शरीफ ने और यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता नास्त्रेदमस ने भी खुलकर संकेत दिए हैं। प्रमाण चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे, संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये इतना बड़ा परिवर्तन होगा? वो कौन सी शक्ति है जिससे कलयुग सतयुग में बदलेगा? संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं तत्व ज्ञान, सृष्टि का वो सच्चा ज्ञान जो आज तक छुपा था। कौन है हम, कहां से आए, कौन है हमारा असली पिता, पूर्ण परमात्मा कौन है, सच्ची भक्ति क्या है? उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित किया कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंड, व्यर्थ के कर्मकांड, व्रत, तीर्थ, मूर्ति पूजा का खंडन किया और बताई वो सच्ची भक्ति विधि जो हमें इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष दिलाएगी। लेकिन ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने मानवता की सेवा का एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कलयुग में सतयुग की नींव रख रहा है। उन्होंने शुरू की है अन्नपूर्णा मुहिम, एक ऐसी क्रांतिकारी पहल जो भूखे पेट को अन्न और जरूरतमंद को सहारा दे रही है। क्योंकि संत जी जानते हैं, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, यह मुहिम सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीन पर साकार हो रही है, मानवता की सच्ची सेवा का प्रमाण दे रही है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी निस्वार्थ भाव से इस सेवा में जुटे हैं। आइए अब देखते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का एक जीवंत उदाहरण। इस क्लिप में आप देखेंगे कि हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के कुलताना गांव की एक माता जी, जिनके परिवार में दुखों के बादल छाए हुए थे। उनका बेटा अपने जीवन को खत्म कर चुका था
बहू परिवार छोड़कर चली गई और बच्चों का पालन पोषण व पढ़ाई का बोझ अब माता जी के ऊपर आ गया। इसी मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके पास पहुंचे और मदद पहुंचाने की सेवा शुरू की। देखिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे आपके लड़के ने फांसी ले ली। बार में भी नहीं आड़ रही थी, जब खुले कुआड़ थे जब संभाल लिया किसी ने, जो करीब भाई दौड़ गए थे आपके कैसे दौड़ फोन कर दे, वो बाज का आ गया। भाई हम एक बार से ताई हाथ जोड़ा, आप रो मत प्लीज। कपड़ों की व्यवस्था बच्चों की, जो भी कपड़े हैं स्कूल की ड्रेस के लिए, जो भी कपड़े हैं वैसे भी कपड़े हैं वो हमारे गुरुजी प्रोवाइड करेंगे। नमस्कार जी सारे भाइयों ने, ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों, राम राम भाई। आज एक कुलताना गांव की कवरेज करी है। एक मतलब एक काफी नाजुक स्थिति का परिवार है, जान देते हैं उसके बारे में। जैसे हमारी ताई जी खड़ी हैं। ताई जी एक बार ये बताओ कि प्रोग्राम क्यों करके मतलब परिवार के और सदस्य छोटे बेटे जी के बच्चे फांसी ले ली और उसकी घरवाली छोड़ी गई, इस्तीफा देगी, थाने में इस्तीफा दे दिया, मैं ना रखू। अच्छा बच्चा ने नहीं रखा। हाँ, फिर मैं की छोड़ का, मैं तो दादी हूँ, तो रखने पड़ेंगे। भाई काफी नाजुक स्थिति में है। देखा भाई बेचारी बहू को रही काफी। भाई एक बात बता, जैसे आपके बच्चे हैं वो कहाँ गए? वो छोरी ले जा रही है स्कूल में, पढ़ाई कम से इसलिए नहीं कहती माँ थोड़ी गर्मी है तो थोड़ी आराम कर ले, मैं ले जाऊँ 2-4 दिन। 5 दिन हो लिए अपनी बुआ के जा रही। बात करवा दूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे? वो एक दूसरी में हो गया, ये गया है, छोरी चौथी में हो गया। अच्छा पेंशन वगैरह बच्चे की? कुछ ना हुई। पेंशन की फैमिली आईडी में है, वो उसका बहू का नाम है। जीत भी जहाँ डीसी ऑफिस में गए हैं और उसका एसपी का भी गए हैं, आईजी का भी जा लिया। हम सारे का ये जवाब है, अगर इतना इसकी फैमिली आईडी में तो नहीं कटेगा ना। मैरिज के गए वो मैरिज भी, हाँ वो नहीं देंगे ना, इतना मारता है सबूत मतलब है। इतना पेंशन ना पाओ तो मैं क्यों करके पढ़ाऊँ? 3,000 रुपये मिला मैंने पेंशन के बुढ़ापे के। दादा भी नहीं इनका, दादाजी भी गुजर गए बच्चों। हाँ वह भी गुजर गए 1.5 साल पहले। यानी कि आपकी एक खाली बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापा पेंशन 3,000 सब न भी रहा ये बुढ़ापा पेंशन की। जो ये संत रामपाल जी महाराज ने जो बच्चों के लिए आपके लिए मदद की, बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। ना गरुआ का तम सेवा गालना क्या करूँ, जा भी नहीं सकती। अच्छा जैसे आपने भी नाम ले रखा है? हाँ नाम ले रखा मैंने, 2004 में लिया था। कौन से संत? कौर महाराज का, गनौदाए का, राधा स्वामी। राधा स्वामी। ताई भी वैसे समझ लो कि एक पुरानी भगतनी है भाई कंवर जी महाराज जी की, लेकिन विपदा आ पड़ी उसकी, मतलब काफी नाजुक स्थिति है। महाराज जी ने है अगे उड़े बलाव से अगाड़े कुछ सेवा दे देंगे गांव क्या न कर रखी हो, जगबीर रहे ना उड़े इतना क्या गए नु बोला एक बात हो। हाँ ये मैं सत्संग में जा रही थी, क्या करूँ आड़ा लौटूंगी तो इसमें ध्यान जागा आड़ा ले लिया था वो बार में बिलने में, आड़ा लौटूंगी तो पंखे में पहले इस कमरे में ले लिया और भीतर की साकर बंद कर ली। यानी कि यहाँ पे आपके लड़के ने फांसी ले ली? बार में बिलने भी आड़ा रही थी, जब खुले कुआड़ थे जब संभाल लिया किसी ने, जो करीब भाई दौड़ गए थे आपके कैसे दौड़ फोन कर दे, वो बाज का आ गया। एक परिवार का ही पूरे का नाश हो गया। और ताई जी देखो भी हम भी कह नहीं सकते इनसे कुछ, ये बेचारी भावुक हो गई है, कुछ कह नहीं सकती। रोने के अलावा बेचारी क्या कर सकती है? घर में बड़ा तो घर खाना है, बालका ने देखा तो बालका ने देख कर रोने लग जाए, इनकी गला के बनेगी, इनका माँ बाप नहीं। अरे इसकी भी बेचारी की उम्र काफ़ी हो गई है भाई। आगे जो है बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा भाई? हम एक बार से ताई हाथ जोड़ा, आप रो मत प्लीज। ये भाई लड़का था, ये देखो काफी नौजवान लड़का था, 32 साल की उम्र में अपनी पत्नी के मतलब एक बच्चलन के कारण इसने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। लेकिन हम आने वाले समाज को ये भी कहना चाहेंगे भाई, एक इंसान जो है गलत रास्ते पर चल रहा है तो अपने परिवार की तरफ भी देखना चाहिए। ताई एक बार ये बताओ आपने और किस किस चीज की जरूरत है? बच्चों की पढ़ाई? मैंने तो आपके दर्शन की जरूरत थी, मेरे दर्शन हो गए तो बहुत
देखो हम कोई नहीं है, देने वाले संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके शिष्यों ने पहुंचा आपके लिए। अच्छा एक बार बताओ, जो बच्चे हैं, बच्चा की पढ़ाई का के मतलब व्यवस्था है, कोई आपका खर्चा चल जाए है उसका कर लो होगा, नहीं तो वो भी इनसे पूछे आप क्या करोगे? दौड़ा चौकीदार से भाई जो करियो जगवीर खड़ा भाई, इनको ना रहे 500 400 दे दे, पर सुनाओ जी उन्हें दे दूं उनके यानी कि ना रहे जी बोर ये क्या करूं? स्थिति है भाई ताई जी के, अगर जरूरत पड़ जाती है तो मांग के लेने, लेकिन कौन कब तक देगा भाई, उसके वापसी भी देने पड़ते हैं। फिर वो पेंशन मिले जब दे दूं, अगले भी नम कमरा तो फिर ले लूं, फिर भाई तो कह दूं भाई रे यह चीज को ना भाई रे सिलेंडर खत्म हो गया, आँख खराब हो गई यूजीर के जाने में, चूल्हा बाल नहीं सकती, 32 साल का था, ऐसा घाबरू। भाई देख सकते हो मतलब ताई की हालत है। ताई हम हाथ जोड़ा, हाँ प्लीज आप मुंह मत करो, हमारी भी हालत खराब हो अपने देख कर, हम भी तेरे मेरा यो है एक तेरे बालक एक गया हनु माले गणे हो गए, आपने जिस चीज की भी जरूरत पड़ा है एक बार एक बालका था जो सरकार के उड़ता है पेंशन हो जाए ना, कोई बात ना ताई, किसी का 10 रुपए ले रही हूँ, 4000 हो रही है दौड़े के सिलेंडर तो ये बता है भाई इसमें क्यों देखी जाएगी। चलो एक बार भाई बोलो ना संत रामपाल जी महाराज जो हाँ उनके शिष्यों से भी पूछ लेते हैं एक बार भाई, और क्या क्या व्यवस्था करोगे भाई माई के लिए, जो है बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ताई बिजली पानी की क्या व्यवस्था है वो एक बता दो। बिजली का बिल वो है बड़ा बड़ा। और संत रामपाल जी महाराज का भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जो ऐसे दुखी परिवारों के लिए मुहिम चला रखी है कि भाई उनकी मतलब सहायता के लिए तत्पर मतलब हरदम तैयार रहते हैं, भाई दिन रात लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। एक बार पूछना चाहेंगे भाई, ये संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं भाई, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करोगे? खाने की तो कर दी। देखो जी, हमारे गुरुजियों के जो आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो भी इनको ज़रूरत है खाने की है, कपड़े की है, और जो गैस की सिलेंडर की सुविधा है, और जो भी किताबों की बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी व्यवस्था होगी हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा भाई, एक बार ताई जी किताब बच्चों की फीस कपड़े और जो फीस पैसा ना लगती सरकारी में। हाँ अच्छा जी, कपड़े जो बच्चा के कपड़े बेबे ने पहुंचाए थे दोनों में थे। भाई एक बार इनसे पूछ लेते हैं भी कपड़ों की क्या व्यवस्था बच्चों की? जो भी कपड़े हैं स्कूल की ड्रेस के लिए, जो भी कपड़े हैं वैसे भी कपड़े हैं वो हमारे गुरुजी प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारे गुरुजियों ने सामान दिया है, जो राशन दिया है। एक बार हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इतना बढ़िया मतलब जो है 10 किलो आटा है, 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 5 किलो चावल, ये साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, पत्ती है, और ये दूध है जी, बच्चों का के दूध है जी, हाँ सूखा दूध है, और दाल है, और चीनी है, चीनी है, सरसों का तेल है, लाल मिर्च है, नमक है भाई, जो हल्दी जीरा है, ये भाई लगभग जो परिवार में चाहने वाली भाई महाराज जी ने तोड़ पाड़ रखा है, एक नंबर का सामान दे रखा है भाई। जो परिवार की जरूरत के लिए सामान जो होता है अपना एक पेट गुजारे के लिए, उसमें भाई महाराज जी ने धन्यवाद करना चाहेंगे। और उनके शिष्यों का भी जो दिन रात इस सेवा में लगे हुए हैं, और कोटि कोटि नमन भाई सभी भाइयों को राम राम। भाई साहब से भी जान देते हैं भाई, जैसे हमारी ताई जी है बड़ी बाहुबली है, तो इनके बारे में आप भी कुछ दो शब्द क्या? भैया कहाँ भाई, जो करे हमारा जी ने अच्छा किया है, एक गरीब परिवार तय सदा तय है, और भाई ये बच्चे का ये कर सके पालन पोषण। वो बड़ा लड़का है, लड़का ठीक है, और वो बुढ़िया को देख कर आज दिक्कत बताओ किस तरह पूछ लो चाहिए। सच्ची बताऊं भाई, 5 महीने हो गए मेरे सिलेंडर, साल में दो सिलेंडर खत्म हो मेरे, मगड़े ना चलाती। भाई जब भी इतना जरूरत हो, ये आपको फोन नंबर दे दिया है, एक बात दिखा दो पर्ची, ये फोन नंबर दे दिया है सभी ने, तो भाई जब भी मतलब ताई में जरूरत पड़े सिलेंडर, कपड़े की, राशन की, भाई उस टाइम मतलब चाहे रात के 12 बजे कर दिया प्रोवाइड करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में 2 शब्द आप भी क्या करें? मैं तो नौकाड़ा चाहूँ, मैं तो 7 जन्म भी बदला नहीं तार सकती संत महाराज का, और मेरे तो पूरे 3-4 बाड़ा न बताई है,
अगर तने सेवा देवांगे चाची तो दुखी मत हो, तो न्यू मत पा करके तो सत्संग में चली जाकर। तो मैं संत महाराज की मत कोटि कोटि प्रणाम करूं। बहुत कुछ कराया मेरे लिए, तो बहुत धन दे दिया। मैं किसी हालत में भी, कोई से जन्म में भी मैं बदला नहीं तार सकती, मैं भूल नहीं सकती। दो बात और संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी हैं, उनके बारे में। और आप भाई गुरु जी तो भाई जी भी इतना वो करे हैं, तो भाई गुरु जी तो सब लगे हुए हैं। तो भगवान ने है भाई, जिसके लिए जो भूखा गरीब आदमी है उसकी यह सेवा उठावा है, वही भगवान है। तो भाई कोटि कोटि धन्यवाद सभी का, उनके शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का भी। जैसा कि आपने देखा, अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह जरूरतमंदों का सहारा बन रही है। लेकिन यह सेवा कार्य सिर्फ एक गांव तक ही सीमित नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनके अनुयायी हरियाणा के कोने कोने में ऐसे ही सेवा कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गोहाना तहसील के कथुरा गांव। यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। देखिए किस प्रकार उन्हें न सिर्फ आटा, दाल, चावल जैसी खाद्य सामग्री दी जा रही है, बल्कि भविष्य में मदद के लिए संपर्क सूत्र और बच्चों की शिक्षा के लिए भी आश्वासन दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा पर। ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा की टीम पहुंची है आज गोहाना तहसील के गांव कथुरा में। जैसा कि हमें कुछ जानकारी यहां से प्राप्त हुई है कि यहाँ कुछ जो गरीब परिवार है उनको कुछ सहायता प्राप्त दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं किस तरीके की वो सहायता कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कुछ वो जो सामग्री यहाँ पे वितरित करने आए हैं। दर्शकों, हम खड़े हैं इस मकान के बाहर जहाँ पे जो सहायता के लिए जो लोग आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं। तो आप देख सकते हैं जिस घर के बाहर हम खड़े हैं यही वो घर है, और यहाँ पे कुछ एक माई भी खड़ी है और कुछ बच्चे भी हैं। तो आप इस घर की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालत है। तो वाकई में ही जो है परिवार है यह कुछ सहायता के लिए बिल्कुल बनती है। इसके लिए इसकी स्थिति को देखकर, इस स्थिति का जायजा लेकर जो गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी, और वो उस सामान को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे ये बच्चे हैं जो इस परिवार के ही हैं, इस घर के ये बच्चे हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। तो इनसे जानते हैं, क्या नाम है बच्चा आपका? शिवा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10वीं में। 10वीं में पढ़ते हैं। तो आपके घर में कितने सदस्य हैं आप? 5 जने। 5 जने। कौन कौन है 5 जने? 2 बेबे 2 भाई। 2 भाई 2 बहन। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? लकड़ी का काम करते हैं। मम्मी क्या करती है आपकी? मम्मी को नहीं। मम्मी है ही नहीं। ओहो। आप देख सकते हैं कि एक एहसानिया परिवार है, दुखी परिवार है कि घर में जो रोटी बनाने के लिए कहते हैं कि एक माता की सभी को जरूरत होती है, तो वो है नहीं। तो आपके पिताजी अभी है नहीं आप? कहाँ गए हैं वो? लकड़ी काटने गए। तो आप स्कूल क्यों नहीं गए आज? मैंने खाना बनाना। आपको खाना बनाना है, तो आप खाना बनाते हैं? हाँ। अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे खुद से खाना बनाते हैं, और इनकी मम्मी है नहीं, इनकी यहाँ पे मतलब है ही नहीं मम्मी, इनकी पहले ही मर चुकी हैं। तो अब यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हैं कुछ राशन सामग्री लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो दावा करते हैं वो वाकई में ही सही है क्या है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जो सामग्री लेके गए हैं, वो खड़े उनसे पूछे हैं कि क्या क्या कुछ सामग्री लेके आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है जी आपका? संदीप जी। संदीप जी, आप यहाँ कुछ क्या लेकर आए हैं इनके परिवार के लिए? ये आश्रम से सामग्री आई है, कुछ खाद्य पदार्थ सामग्री। 10 किलो आटा है जी, और 5 किलो बढ़िया क्वालिटी का चावल, और 2 किलो चीनी और दाल, और लाल मिर्च जी, हल्दी, और बढ़िया क्वालिटी की चाय, और टाटा नमक और जीरा, और नहाने का साबुन और कपड़े धोने का, और जी ये तेल, और ये सूखा दूध अमूल का बढ़िया क्वालिटी का। और जी इनको पहले बोल दिया जाएगा कि 2 दिन खाद्य सामग्री 2 दिन पहले समाप्त होने से पहले फोन कर दिया जाए हमारे पास। फिर तो मतलब कि जो ये सामग्री आई है, तो इस परिवार को आप ये सामग्री लगातार मतलब पहुंचाते रहेंगे? जब तक इनकी इतने स्थिति ठीक नहीं हो, लेकिन इतना आश्रम से आती रहेगी। तो ये आपसे किस प्रकार कांटेक्ट करेंगे कि इनका जो सामग्री है खत्म हो रही है, मतलब समाप्त दिया जाएगा? क्या नंबर है जी? इस पर नंबर है जी 999 28 00 455। तो सर ये तो बात रही सामग्री की, ये तो आप दे रहे हैं बिल्कुल रसोई का सामान है पूरा खाने पीने के लिए, जो कि हम भी हमारे संसार समाज में बताते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये संसार की मतलब की जरूरतमंद चीज है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। तो और कुछ क्या इस परिवार के लिए किया जाएगा? और इस परिवार के लिए जी जो भी आश्रम की तरफ से जो ये बच्चे पढ़ते हैं किताब और कपड़े का, और इनका सारा आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सारा
व्यवस्था करी जाएगी। और ये कार्ड दिया जाएगा जी। तो ये कार्ड है। हाँ जी, ये कार्ड है। तो दर्शकों, ये दावा बिल्कुल सच है, ये जानकारी बिल्कुल सटीक है। और इन आश्रम के नंबर हैं जी, 2 दिन पहले से ही फोन कर दिए जाएंगे जो ये खाद्य पदार्थ ये तो आप ये फिर से लेके आएंगे? हाँ, फिर से लेकर आ जाएंगे। तब तक इसकी स्थिति परिवार की सही नहीं होती। इतना सही नहीं होती, इतना आश्रम की तरफ से, सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से आता रहेगा। तो यहाँ पे एक माई भी खड़ी है, इनसे जान लेते हैं जी। माई, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो मदद कर रहे हैं इस लोग, आप तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा कर दिया, बहुत अच्छा करा। अनाथ बच्चे हैं, सेवा कर दी, बहुत बढ़िया कर दिया। तो इन बच्चों की माँ नहीं है, जैसा हमें पता चला है। एक्सपायर हो रही कई साल हो गए। अच्छा जी। हाँ, छोटे छोटे छोड़ कर दी। तो दर्शकों, आइए जानते हैं, इस गांव की एक बहन है जो यहाँ पे खड़ी है इस परिवार के साथ। नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपके क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ये मदद की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद जी उस आदमी का जिसने ये ऑप्शन उठाया है, गरीब आदमियों के लिए जो इतना कुछ करा है, उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद। इस जो ये गरीब लोग हैं इनकी सहायता करी जाए। बहुत बहुत मतलब ये कहूँ, गरीब आदमी जितने भी बेचारे भूखे ना सो, भूखे उठो जरूर। इनका कोई मतलब कोई सहारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, कोई काकेताऊ नहीं है। सिर्फ बाप दारू पीवे, बेचारा कमावे, थोड़ा बहुत खा ले, आध्यान भूखे भी सो जाए। और आज आपने जो करा है बहुत अच्छा करा, हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे एक गांव के जो लोग हैं मौजूद हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जिस तरीके की मदद आपके गांव में की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या इससे पहले भी इस गांव में कोई ऐसी कोई मुहिम चली है, कोई योजना आई है? नहीं जी, ऐसी कोई योजना नहीं आई है। एक पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो गरीब परिवार के लिए घर जाकर मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का, जो गरीब परिवार को देख रहे हैं कैसे परिवार चलना है। देखो कितना सामान पचा है, और 2 दिन पहले ये भी बता दिया गया है कि सामान खत्म होने से पहले कॉल कर दी जाएगी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो एक संत जेल के अंदर मौजूद है, खुद जेल की रोटियां खा रहे हैं वो संत, और समाज के ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी के लिए? बिल्कुल जी, पहले भी हमने संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई बार सुना था, पर आज देख लिया है कि वो इस समाज को सुधारने के लिए और गरीब लोगों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य को देखकर, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देख भी लिया है और सुन भी लिया है, लोग भी मौजूद है, आप भी इस गांव में आकर जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए हमारे SN न्यूज़ चैनल पर, आपको ऐसी और भी काफी अच्छी खबरों से हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, राम राम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री दी जाती है। इस अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। यही है कलयुग में सतयुग की स्थापना का मार्ग। तत्व ज्ञान से आत्मा का शुद्धिकरण और अन्नपूर्णा जैसी सेवा से समाज का उत्थान। जब इंसान ज्ञान समझेगा, सच्ची भक्ति करेगा, बुराइयां छोड़ेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, तो सतयुग अपने आप आएगा। नफरत मिटेगी, अपराध खत्म होंगे, बीमारियां भागेंगी, घर घर में शांति होगी, भाईचारा होगा, परमात्मा की दया बरसेगी। दर्शकों, ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक हकीकत बनने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं परमात्मा धरती पर है। ये अवसर चूकिए मत, पहचानिए, निष्पक्ष होकर प्रमाणों को देखिए। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह पढ़िए, साधना टीवी पर सत्संग सुनिए। अगर ज्ञान सच्चा लगे तो देर मत कीजिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सच्ची भक्ति शुरू कीजिए। बुराइयां त्यागिए। इस सत्य ज्ञान को, इस सेवा की भावना को जन जन तक पहुंचाइए। आइए हम सब मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के दिखाए मार्ग पर चलें, सच्ची भक्ति करें, मानवता की सेवा करें और इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। कलयुग के इस अंधकार में सतयुग का सूरज उगाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, भविष्य उज्जवल है, निराशा का अंधेरा छंटने वाला है, सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है, कलयुग में सतयुग आ रहा है।